B02 और सेट है B। पर भी देख सकते हैं ये हमेशा नीचे लिख कर रखते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 वाला हम कर रहे हैं। और भी किसी भी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, AMU BA ऑनर्स, AMU BLLB, BA पॉलिटिकल साइंस JMI, BA ऑनर्स इंग्लिश JMI, मैंने सारे पेपर्स जो है एनालाइज करा रखे हैं, तो चैनल आप विजिट कर सकते हैं। Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss BA Honors English Entrance Examination 2022 का। जामिया मिलिया इस्लामिया, कोड है B02 और सेट है B। पार्ट है A 40 मार्क्स का। पार्ट A इसलिए लिख रखा है इन्होंने कि इसमें एक होता है पार्ट B जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके क्या क्या आते हैं, आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है, प्लस आपको कॉम्प्रहेंशन दे रखा होगा। कॉम्प्रहेंशन में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, तो उस कॉम्प्रहेंशन से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, कुछ वोकेबलरी पूछ लेगा, ठीक है। इसी में सिनोनिम ऐड कर लेना, इसी में ही एंटोनिम ऐड कर लेना, ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और होगी कि ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टॉपिक दे रखा होगा और उसी से आपको उसी पे लिखना होगा, आपको स्पेस गिवन होगी, उस गिवन स्पेस में ही आपको लिखना है। टॉपिक चॉइस दे रखी होगी, मोस्टली चॉइस ही दे रखी होती है। एक टॉपिक ये दे रखा होगा और करके दूसरा टॉपिक आपको ये, तो इन दोनों में से आपको किसी एक पे लिखना होगा। इजी टॉपिक्स होते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे टेलीविज़न पे कुछ उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, स्पोर्ट्स पे कुछ क्वेश्चन बना दिया, तो बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप ऐसे में कोट्स वगैरह ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। बाकी सबकी पैटर्न देख के जाइएगा, जैसे कि आर्टिकल हो गया, ठीक है, और भी सारी और भी जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन पार्ट में, उसके आप पैटर्न देख के जाइएगा, मे बी वो आ जाए लिखने के लिए। वैसे मोस्टली आता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आता है लिखने के लिए, कॉम्प्रहेंशन आता है, वोकेबलरी आती है, ठीक है। और भी चीज़ें जो आती रहेंगी मैं उसके साथ साथ बताती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट ए। Question number 1 is which of the following books was shortlisted for the JCB Prize for Literature last year? Option A is the correct answer, Dariba, Lynn James, Name, Place, Animal, Thing. 2 is from which country was the author Selma Lagerlöf? Option B is the correct answer, Sweden. 3 is The Road Not Taken is a famous poem by. Option D is the correct answer, Robert Frost. बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 4 is Dubliners is a book written by. Option C is the correct answer, James Joyce. अच्छा, जेम्स जॉइस जो है इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके जितने भी फेमस वर्क है वो पढ़कर जाइएगा। 5th इज बिसाइड बीइंग अ पोएट A.K. रामानुजन वॉज इन. डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसलेटर भी है, प्रोफेसर भी है, फॉल्कलिस्ट भी है, ठीक है। 6 इज कुबला खान इज अ फेमस पोयम बाय. बी इज द करेक्ट आंसर, सैमुअल टेलर कॉलरिज. सैमुअल टेलर को एस.टी. कॉलरिज भी बोलते हैं, तो अगर इसकी जगह पे एस.टी. कॉलरिज भी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आपको एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, भले ही ऑप्शन में दे रखे हों या इन्हीं से क्वेश्चन बना हो, तो ज़रूर से पढ़कर जाइएगा। लॉर्ड बिरॉन भले ही इनसे क्वेश्चन ना बने, बट ये ऑप्शन में मौजूद रहेंगे, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लीजिएगा। 7 इज़ द बैट इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय डी एंटन चेखव. इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से इनको भी देख ही जाइएगा। उसके अलावा H.H. मुनरो भी देख कर जाइएगा। इससे प्रीवियस जो हमने वीडियो अपलोड की है उसमें H.H. मुनरो से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 8 इज़ आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच बाय डी मार्टिन लूथर किंग. तो ये आपको फर्स्ट मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से देख कर जाइएगा। उसके अलावा बैरक ओबामा की कौन कौन सी बुक्स हैं वो देख कर जाइएगा। नेल्सन मंडेला की कौन कौन सी बुक्स हैं वो देख कर जाइएगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इज़ हु रोट द नॉवल द प्लेग. तो प्लेग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी होती है। बी एल्बर्ट कैमस.
10 is which of the following won the Nobel Prize for Literature but lost the election for the position of president of the country? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बी भी आपको देख कर जाना है क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। 11 इज फायर एंड आइज इज द नेम ऑफ अ फेमस पोयम बाय, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आप देख सकते हैं कि एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अभी पहले क्वेश्चन आया था एंड फिर से आ गया, तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12 इज फॉर एने ग्रीगरी इज अ फेमस पोयम बाय, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर विलियम बटलर ईट्स। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर WY ईट्स बहुत यूज़ होता है, तो अगर WY ईट्स लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वो भी इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म है। और स्टेफन स्पेंडर बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। सीमस हीनी का आप वर्क भी पढ़ेंगे अपने सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, तो आप इनको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन्हीं को आगे पढ़ने वाले हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 13 इज़ नेफ्ताली रिकागो रियस इज़ द रियल नेम ऑफ विच फेमस पोएट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमेशा नीचे लिख कर रखते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 वाला हमें यहाँ पर हमेशा आपको एक कोने में मिलेगा। ये है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से इनके जितने भी वर्क हैं, जितने भी फेमस वर्क हैं, प्रोमिनेंट वर्क हैं, प्लीज़ आप इनको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। 14 इज़ द प्रपोजल इज़ द नेम ऑफ अ फेमस वन एक्ट प्ले बाय, सी इज़ द करेक्ट आंसर एंटन चेखव। एंटन चेखव का आप वर्क भी पढ़ेंगे और यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी आप पढ़ेंगे अपने सेमेस्टर में। तो आप जो आप सेमेस्टर में आगे पढ़ने वाले हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। 15 इज़ इन विच लैंग्वेज डिड हरिशंकर परसाई राइट ओरिजिनली, डी इज़ द करेक्ट आंसर हिंदी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो मैं बता रही हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है उनको अलग लिखते रहिए। 16 इज़ विच पोएट इज़ नोन एज द पीनियर ऑफ द गज़ल फॉर्म इन इंग्लिश, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आगा शाहिद अली। अब जो आगा शाहिद अली हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार इनका नाम आता रहेगा, तो हो सकता है कि एंट्रेंस में भी या तो ऑप्शन में या इन्हीं से ही क्वेश्चन बन के आ जाए, तो आगा शाहिद अली को आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। अहमद अली को भी पढ़ना है यहाँ से। 17 इज़ हु रोट द फेमस प्ले चंद्रालिका, डी इज़ द करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से आपको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था वो क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। और भी रविंद्रनाथ टैगोर के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो आपको पढ़कर जाने हैं अच्छे से। 18 इज़ दैट ऑफ अ सेल्समैन द आइकॉनिक अमेरिकन प्ले वॉज रिटन बाय, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आर्थर मिलर। आर्थर मिलर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी वाले भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एंड यहाँ पर डी जॉन ऑसबॉर्न, इनका कभी कभी नाम आ जाता है बट इनका ज़्यादा नहीं आता है, तो एक बार बस देख लीजिएगा। बाकी बी और सी को तो बहुत अच्छे से आपको देखना है। 19 है द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर टोनी मॉरिसन। 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ साहित्य अकेडमी अवार्ड। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा साहित्य अकेडमी अवार्ड से, तो वो आपको ज़रूर से देखने जाना है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो प्लीज़ जो मैं बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है वो आप लिखते रहिए। और भी कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और PYQ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो PYQ जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। और आई होप आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। उसके अलावा अगर आपको किसी और पेपर का एनालाइजेशन कराना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। 21 इज़ द गोल्डन गेट इज़ अ नॉवल रिटन बाय, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर विक्रम सेठ। विक्रम सेठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके जितने भी प्रोमिनेंट वर्क हैं वो आपको ज़रूर देख कर जाने हैं। 22 इज़ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ने वाले हैं कि एक सोनेट है, इसको लिख लीजिएगा। ये किसके द्वारा है? विलियम शेक्सपियर।
तो विलियम शेक्सपियर की एक ये सोनेट है। सोनेट से भी सवाल बनता है, ठीक है। हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि सोनेट कितने लाइन की होती है, तो 40 लाइन्स की होती है। इसके एंड में एक कपलेट होता है। अब ये कपलेट क्या होता है? कपलेट जो होता है लास्ट में 2 लाइन्स लिखी होंगी एक साथ, उसको हम कहते हैं कपलेट, ठीक है। तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एक सोनेट है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, ठीक है। और हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। सोनेट जो होती है वो 40 लाइन की होती है, और कपलेट क्या होता है, लास्ट में 2 लाइन एक साथ लिखी होंगी तो उसको कहते हैं कपलेट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड किसे बोलते हैं, सोनेट किसे बोलते हैं, गज़ल किसे बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए एज अ लिटरेचर स्टूडेंट। 23 इज हॉक रोस्टिंग इज़ अ फेमस पोएम बाय ए टैडहम। तो इनको भी आप पढ़ने वाले हैं अपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, आई गेस आप इनको ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पर सिल्विया प्लैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बी से तो हम देख ही चुके हैं कि पीछे एक क्वेश्चन आ चुका है। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ।